दो मुल्कों में तकरार पर पीएम नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तानी वाली बहन राखी के लिए तैयार। कौन है नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तानी वाली बहन जो नरेंद्र मोदी जी के लिए अपने हाथों से राखी बनाती हैं? मोदी जी की ये पाकिस्तानी वाली बहन उन्हें पिछले 30 वर्षों से राखी बांधती आ रही हैं। और या ये कहिए कि ये सिलसिला तब से चल रहा है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। इस बार भी उनकी इस खास बहन ने अपने भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी होममेड राखी बनाई है, अपने हाथों से तैयार करके उनके लिए ये राखी बनाई है। और इस बार उन्होंने ये तैयारी अपनी बिल्कुल पूरी कर ली है। हर साल की तरह इस साल भी देश भर की बहनें रक्षाबंधन की तैयारी कर रही होंगी। किसी की राखी ऑनलाइन भेजी जा चुकी है, तो कोई आजकल अपने भाई की कलाई में रक्षा के सूत्र को बांधने के लिए अपनी सारी तैयारी कर चुकी हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी एक बहन है, जिनका ताल्लुकात सीमा के उस पार यानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान के कराची में जन्मी है। हालांकि वो शादी के बाद गुजरात के अहमदाबाद में आकर बस गई हैं। मोदी जी के इस खास बहन का आखिर नाम क्या है, कहां हुई इनसे मुलाकात, आइए इस पर भी बात करते हैं और देते हैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी। तो नरेंद्र मोदी जी की इस खास बहन का नाम कमर मोहसिन शेख है और वह शादी के बाद अपने पति के साथ अहमदाबाद में रहती है। कराची के एक मुस्लिम परिवार में जन्मी कमर शेख ने 1981 में मोहसिन शेख से शादी की और अहमदाबाद आ गई। उनकी पहली मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी जी से तब हुई थी जब वह आरएसएस का हिस्सा थे। कमर मोहसिन शेख ने एक बार बताया था कि जब पहली बार मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिली थी तब वह आरएसएस में एक साधारण कार्यकर्ता थे। शेख ने 1990 में पहली बार तत्कालीन गुजरात के राज्यपाल डॉक्टर स्वरूप सिंह के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी से हवाई अड्डे पर मुलाकात हुई थी उनकी। उस समय डॉक्टर स्वरूप सिंह जी ने मोदी जी से कहा था कि वह कमर शेख को अपनी बेटी मानते हैं। यह सुनकर मोदी जी ने जवाब दिया कि कमर शेख तो उनकी बहन होगी। और शेख ने तभी कहा कि तभी से मैं रक्षाबंधन के हर त्योहार पर उन्हें राखी बांधती आ रही हूँ। मोदी जी की इस बहन की हर इच्छा पूरी हुई है। दरअसल कमर मोहसिन शेख ने बताया कि मेरे पति एक पेंटर हैं, हम उनकी प्रदर्शनी के लिए दिल्ली जाते थे। और उन्होंने यह भी कहा कि जब हम पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिले तो उन्होंने पूछा बहन कैसी हो, और जब मैंने उन्हें पहली बार राखी बांधी तो मैंने उनसे कहा कि मैंने प्रार्थना की है कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं संघ में अपने काम से ही खुश हूं, तो मुझे यह श्राप क्यों दे रही हो। और जब वे मुख्यमंत्री बने उसके बाद जब वो राखी बांधने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि बहन तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अब मैं क्या प्रार्थना करूंगी। तब शेख ने कहा कि अब मैं प्रार्थना करूंगी कि आप देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जब शेख प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें राखी बांधने गई तो शेख ने उनसे कहा कि अब मैं प्रार्थना कर रही हूं कि आप पूरी दुनिया पर राज करें। और अब भारत ने दुनिया में अपना नाम बना लिया है और यह उनकी एक कड़ी मेहनत के कारण ही हुआ है, उनकी प्रार्थना की वजह से ही हुआ है। दरअसल मोहसिन से घर में ही तैयार करती हैं, हर बार के रक्षाबंधन पर अपने हाथों से बनाती हैं वो राखी अपने भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए। कमर मोहसिन शेख ने घर पर ही अपने हाथों से राखियां तैयार कर ली हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। वह पिछले 30 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी को राखी बांधती आ रही हैं और इस साल भी उन्होंने ओम और भगवान श्री गणेश जी के डिजाइन वाली 2 राखियां बनाई हैं। उन्होंने बताया कि वह कभी भी राखियां बाजार से नहीं खरीदती हैं, बल्कि हर साल अपने घर पर हाथों से ही बनाती हैं। और कई सारी राखियां जब वो बनाती हैं उनमें से किसी एक राखी को देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी के हाथों पर बांधने के लिए वह सावधानी से चुनती है। लेकिन साल 2024 में वो राखी नहीं बांध पाई थी मोदी जी को, लेकिन उन्होंने राखियां भिजवा दी थी। शेख रक्षाबंधन के लिए दिल्ली नहीं जा पाई थी, लेकिन इस साल उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से निमंत्रण मिलने पर वह दोबारा जा पाएंगी। उन्होंने अपने पति के साथ जाकर इस परंपरा को जारी रखने और प्रधानमंत्री की कलाई पर अपनी हाथ से बनी राखी बांधने की योजना बनाई है। त्योहार की इस तैयारियों के दौरान शेख ने कहा कि प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूं और उम्मीद करती हूं कि वह देश की सेवा बहुत अच्छे से यूं ही करती रहें। खैर, आप मोदी जी के इस लाडली बहन के लिए, मुस्लिम बहन के लिए
क्या कहना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।